फ्रेंड्स, मैं शिव नीचैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को सेल करते हैं, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, स्नैपडील, तो आप अपनी जीएसटी की रिटर्न जीएसटीआर 3 भी कैसे फाइल करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने अलग अलग पोर्टल वाइज, जैसे कि अमेजॉन पर कैसे आपको अपलोड करनी है, मीशो पर कैसे करनी है, फ्लिपकार्ट पर कैसे आपको दिखानी है, जीएसटीआर 1 के रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो में अपलोड की थी। उसके अलावा अगर आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपने सेल्स करते हैं तो उस केस में कंबाइंड करके कैसे जीएसटीआर 1 भरनी है, उसके भी सेपरेट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। एक बार आपने जीएसटीआर 1 भर दिया, उसके बाद 3B भी फाइल करना जरूरी होता है। आज की वीडियो में यहाँ पर कवर करूंगा जीएसटीआर 3B रिटर्न फॉर ई कॉमर्स सेलर्स। जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.gst.gov.in, इस पर आकर पहले हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन के लिए आपको यूजर नेम पासवर्ड सेम वही यूज करना है जिससे आपने जीएसटीआर 1 की फाइलिंग की थी। अगर आप भूल गए हैं तो फॉरगॉट भी यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप से पोर्टल आएगा। अब यहाँ पर रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो है सबसे पहले मंथ सेलेक्ट करेंगे। तो मैं अभी मई मंथ के लिए फाइल कर रहा हूँ। सर्च पर क्लिक करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपकी जो जीएसटीआर 1 फाइल होना जरूरी है। अगर इसमें कोई मिस्टेक हो गई है तो 1A फाइल करेंगे। 1A के लिए भी सेपरेट वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया था। वो अगर आपको बार देखना है तो आप चेक कर सकते हैं, अगर कोई भी अमेंडमेंट आपको करनी है। फाइल करने से पहले आप जो है एक बार 2B और 2A जरूर वेरीफाई करें। जो भी आपकी परचेज है उसमें यहाँ पर शो करेगी। ये जो 2A और 2B है ये केवल व्यू फैसिलिटी के लिए है। अब हम फाइल करेंगे जीएसटीआर 3B। तो प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करें, सबसे आसान तरीका है। वैसे इसमें जो डाटा है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर ऑटो फिल्ड आता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी डिटेल्स है जो कि यहाँ पर आपको मैनुअली फाइल करने की रिक्वायरमेंट आएगी। ये सबसे पहले बात करते हैं टेबल 3.1। उसके बाद 3.1.1 की बात करेंगे। ये जो टेबल है 3.2 ये फिक्स है, इसमें आप कोई भी एडिट नहीं कर सकते। अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो 1A फाइल करना पड़ेगा। देन उसके बाद टेबल नंबर 4 में भी आपको डाटा की एंट्री, वेरिफिकेशन, चेकिंग करनी होती है। एलिजिबल आईटीसी आप क्लेम करेंगे, वैसे इसमें टोटल आईटीसी आता है। पॉइंट नंबर 5 में अगर आप कोई साथ में एग्जम्प्टेड, निलेटेड या नॉन जीएसटी की सेल करते हैं तो उसकी परचेज भी यहाँ पर दिखानी होती है। टेबल नंबर 5.1 जो है ये भी फ्रिज है ऑलमोस्ट, इसमें लेट फीस ऑटोमेटिकली आती है। उसके अलावा अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आता है। आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं टेबल 3.1 की। तो इसमें जब डाटा यहाँ पर ऑटो फिल्ड आ रहा है तो आपको इसमें क्या भरने की रिक्वायरमेंट है वो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अगर आपको कोई भी ऐसा अमेंडमेंट मैंने बताया 1A के थ्रू होगी तो जो टेबल नंबर इसकी 3.1 है, इसमें जो रो दी गई है A, B, C एंड E, ये जो टेबल्स हैं A, B, C एंड E, ये सारा डाटा तो R1 से आता है, लेकिन एक टेबल हो रहा है टेबल नंबर यहाँ पर D। तो टेबल नंबर 3.1 की ये जो रो नंबर D है इसमें डाटा ऑटोमेटिकली आता है केवल उसी केस में यहाँ पर सप्लायर जो है उसने सेलेक्ट किया हो RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जैसे ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस है तो उसने RCM ऑप्ट किया हुआ है तो उसका टैक्स भी आपको भरना है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के रिगार्डिंग जो भी सर्विस आप लेते हैं उसका आपको यहाँ पर मैनुअली एंटर करना होगा डिटेल्स, और इसकी सेल्फ इनवॉइसिंग भी करनी होगी। इसकी रिपोर्टिंग आपको जीएसटीआर 1 में भी करनी होती है टेबल नंबर 13 में। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है यहाँ पर रेंट की सर्विस ले ली है जो कि एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, आप कॉमर्शियल बिजनेस कर रहे हैं और वो पर्सन अनरजिस्टर्ड है। उस केस में यहाँ पर RCM लगेगा, मतलब आपको इसका टैक्स जमा करना है और वो आप क्रेडिट भी क्लेम कर पाएंगे। ऐसी और भी काफ़ी सारी सर्विस है, सिक्योरिटी की एजेंसी की सर्विसेज है। तो आपको चेक करना होगा कि अगर आप कोई ऐसी सर्विस ले रहे हैं जिस पर RCM है तो उसका भी कंप्लायंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो है 20,000 रुपये का मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 20,000 रुपये का आपका रेंट है। रेंट पर जो जीएसटी का रेट है 18% है। अब आपको चेक करना होगा कि लोकल है या अदर स्टेट है। तो अभी मैं यहाँ पर लोकल एज्यूम कर रहा हूँ, तो उस पर जो 18% का जीएसटी आएगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा, 9% CGST, 9% SGST। अदरवाइज अगर 18% IGST तो पूरा का पूरा इस कॉलम में आएगा। इसके बाद हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। बाकी डिटेल्स एक बार वेरीफाई कर लें। अगर किसी में अमेंडमेंट करना है तो 1A फाइल करना पड़ेगा। तो हम उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद बात करते हैं 3.1.1। ये यहाँ पर डिटेल्स अपलोड करने की रिक्वायरमेंट आती है। जैसे ई कॉमर्स जो सेलर्स होते हैं जैसे कि ओयो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, तो उनकी डिटेल्स यहाँ पर उनको भरने की रिक्वायरमेंट आती है। यानी कि टेबल ये जो जर्नल, जैसे आप किसी अदर प्लेटफॉर्म पर सर्विस बेच रहे हैं अपनी या गुड्स बेच रहे हैं तो आपको इसमें कुछ भी डाटा एंटर नहीं करना है। ये उन्हीं बिग प्लेटफॉर्म्स के लिए ये वाली टेबल बनाई गई है। इसमें जो डाटा है वो भी आपका जीएसटीआर 1 से ऑटोमेटिकली आता है, और अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो 1A के थ्रू अमेंडमेंट आप कर सकते हैं। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट टेबल है वो है टेबल नंबर 4। इसमें आपको डाटा ध्यान से देखना है। वैसे इसमें क्या डाटा है, जो भी आपने परचेज किए हैं गुड्स का, सर्विस का या कैपिटल गुड्स का, वो ऑटोमेटिकली आता है। तो हमारा रेंट वाला जो केस था वो टेबल, ये जो टेबल नंबर 4 है इसके पार्ट नंबर ये जो 3 दिया गया है, रो नंबर यानी कि 4A3, इसमें ये ऑटोमेटिकली नहीं आता। तो यहाँ पर आपको मैनुअली क्लेम करना पड़ेगा। जो भी आपने RCM में वैल्यू दिखाई है वो सेम यहाँ पर आप क्लेम करेंगे।
उसके अलावा आपने कोई इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया है, सर्विस किया है, डाटा ऑटोमेटिकली आएगा। IST से भी डाटा ऑटोमेटिकली आता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से। और बाकी जितने भी ITC है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अब इसमें से आपको क्या करना होगा, जो आपका ये तो टोटल ITC हो गया, अब इसमें से जो आपका इनएलिजिबल ITC है वो आपको यहाँ पर लेस करना होगा। जैसे कि रूल 38, 42, 43 के रिगार्डिंग जो भी आपका ITC जो कि आपको रिवर्स करना है वो इस कॉलम में रिवर्स करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2500 रुपये का IST, उसके अलावा 1000 रुपये का यहाँ पर जो है CGST रिवर्स करना है। तो जो नेट ITC आपको क्लेम करने के लिए मिलेगा। कुछ ऐसे ITC भी होते हैं जो कि अभी आपको रिवर्सल करने हैं, वो यहाँ पर स्पेशल रूल की वजह से यहाँ पर रिवर्सल करने की रिक्वायरमेंट आती है। जैसे कि आपको रूल 37 में रिवर्स करना है, बाद में आप उसको रिक्लेम करना चाहते हैं, तो फिर वो आपको बाकी वाला बैलेंस इसमें डालना है। यानी कि जो परमानेंट रिवर्सल है वो तो इस वाली रो में आएगा, जो आपका टेम्परेरी रिवर्सल है वो यहाँ पर आएगा। यानी कि ये वाला भी रिवर्स हो जाएगा, लेकिन ये आपके एक अलग से डैशबोर्ड पर लेजर होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जो कि आप बाद में क्लेम करेंगे रिक्लेम वाले में, उसमें सेपरेटली चला जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ITC है टेबल नंबर 4 का पार्ट नंबर C के अकॉर्डिंग आप क्लेम कर पाएंगे। इसी के जो ये आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है आप क्लेम कर रहे हैं एलिजिबल ITC, और ये आपको एडजस्ट करने के लिए मिलेगा आपकी आउटपुट जो भी लायबिलिटी है उससे। एक और यहाँ पर इसका पार्ट D बनाया गया है, जिसमें 2 तरीके के ITC केवल आपको रिपोर्ट करने होते हैं। एक तो वो वाला कि जो कि यहाँ पे आपने जो है अभी रिवर्स कर दिया, लेकिन जब आप क्लेम कर रहे होंगे तो क्लेम तो आपको इसी वाले पार्ट में करना है, यानी कि ऑल अदर ITC में, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पर बतानी है ताकि वो उस लेजर से मैच होके यहाँ से लेस हो जाए। दूसरा एक और भी ITC होता है जो कि इनएलिजिबल ITC है, रूल यहाँ पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की वजह से या फिर POS रूल की वजह से, तो उसकी रिपोर्टिंग आपको अलग से यहाँ पर भी दिखानी होती है। मतलब रिवर्स तो वो यहीं पर ही करना है, इस वाले पॉइंट पर ही रिवर्सल होगा, लेकिन वो अलग से बस केवल यहाँ पर आपको बताना होता है। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। बात करते हैं टेबल नंबर 5 की। तो टेबल नंबर 5 पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप परचेज करते हैं कंपोजिशन डीलर से एग्जम्प्टेड रिलेटेड सप्लाई आप लेते हैं, नॉन GST सप्लाई, इंटर का मतलब है अदर स्टेट और इंटर का मतलब है लोकल। तो रो और कॉलम्स बनाए गए हैं, बस रेस्पेक्टिव परचेज की वैल्यू यहाँ पर डालनी होती है। इसका आपको कोई नेट इफेक्ट नहीं आता है, मतलब टैक्स उसमें होता नहीं है, लेकिन रिपोर्टिंग पर्पज के लिए मैंडेटरी है ये वाली टेबल। उसके बाद नेक्स्ट टेबल है 5.1, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर वैल्यू ऑटोमेटिकली आएगी, रिकम्प्यूट पर क्लिक करके रिकम्प्यूट कर लेना है। अगर कुछ भी यहाँ पर आपको मिस्टेक लगती है तो उसके बाद यहाँ पर आप उसको करेक्ट करके फिर उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करके सेव करेंगे। इतनी एडजस्टमेंट करने के बाद सेव GSTR3B पर क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट का बटन एनेबल होगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब एडजस्टमेंट होगी। एडजस्टमेंट के रूल समझ लीजिए। जो आपका IGST है वो पहले IGST से एडजस्ट होगा, उसके बाद जो बैलेंस होगा वो CGST से, और जो लायबिलिटी होगी वो SGST से। लेकिन अगर आपकी IGST पहले फुली सेट ऑफ हो रही है IGST बैलेंस से, तो वो पूरा ऑटोमेटिकली उसको सेट ऑफ करेगा। देन उसके बाद CGST, तो CGST जो भी आपका IGST बैलेंस है पहले उससे सेट ऑफ होगा, फिर CGST से होगा, SGST से नहीं होगा। फिर उसके बाद SGST वो यहाँ पर IGST से सेट ऑफ हो सकता है और बाकी SGST से हो सकता है, CGST से नहीं होता। मतलब ये दोनों चीज़ें आपस में क्रॉस सेट ऑफ नहीं हो सकते हैं। पहले पूरा का पूरा आपका IGST खत्म होगा, फिर CGST, फिर उसके बाद SGST। अब यहाँ पर अगर आपका कोई टैक्स की लायबिलिटी आ रही है तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट है चालान की, तो पहले चालान जमा करना पड़ेगा। इस केस में तो क्या है, इनपुट ज़्यादा है, हम उससे एडजस्ट करेंगे। मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर पर क्लिक करना है, एग्री पर क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपकी जो लायबिलिटी है वो सेट ऑफ हो चुकी है। और उसके बाद हम यहाँ पर प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑथराइज्ड पर्सन सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद EBC पर क्लिक करेंगे। तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, OTP को एक बार आपको वेरीफाई करना है, उसके बाद आपकी GSTR3B फाइल होगी। जैसे यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, इस टाइप का मैसेज आएगा, फाइलिंग सक्सेसफुल। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। इसके अलावा आप डाउनलोड पर क्लिक करके GSTR3B को डाउनलोड भी कर पाएंगे। टाइम टू टाइम मैं काफ़ी सारे वीडियोज अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, वीडियोज को शेयर करें, बाकी आप जो है फॉलो कर सकते हैं। चैनल पर बस फुली एजुकेशनल है, वीडियोज को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।